हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रुबेर डागर। एक क्वेरी मुझे आज आई जिसमें स्टूडेंट आस्ट न्यू कमर था कि लक कितना इम्पोर्टेंट है इन यूपीएससी प्रिपरेशन। आई हैव सीन अ फ्यू सीनियर्स हु टोल्ड मी दैट इफ़ यू आर नॉट लकी यू विल नॉट क्लियर दिस एग्जाम। अब ऐसी क्वेरी सुन के मेरे दिमाग में इमीडिएटली मैंने सोचा, काफ़ी मुझे सोचने को मजबूर भी हो गया मैं कि लक तो इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में, बट उसको सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ मिसकंसेप्शन जो कि बता कोई सही तरीके से रहा है आपको, बट आप उसको समझ गलत तरीके से रहे हो। मैं एक बार ये मिसकंसेप्शन, ये मिथ दूर कर देता हूँ, और जो न्यू कमर्स हैं उनको इससे हेल्प मिलेगी। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं दे कैन राइट डाउन इन कमेंट्स इफ़ दे बिलीव आई एम राइट और रॉन्ग। देखो, लक इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रीलिम्स में होता क्या है कि व्हेन यू आर इन द रेंज ऑफ +-5 और 10 मार्क्स ऑफ द कट ऑफ, तो वहाँ पर लक जनरली काम आ जाता है कि कुछ क्वेश्चंस आपके इंटेलिजेंट गेसिंग से अगर सही हो गए तो आप कट ऑफ से ऊपर आ जाओगे। बट आपको इसमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि अगर कट ऑफ 94-95 मार्क्स जाती है या 90 to 100 की रेंज में कहीं पर भी जाती है, तो आपको उसके +-5-6 मार्क्स की रेंज में खुद से आना पड़ेगा। उसके बाद लक मैटर करता है। अगर आप सोचो कि पूरा ही प्रीलिम्स लक से हो जाएगा, डजंट मेक एनी सेंस। लक के लिए भी लाइफ में आप कुछ भी काम करना चाहते हो, कुछ भी आप सक्सेस पाना चाहते हो, तो थोड़ा तो आपको लकी होना पड़ेगा। यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू बी सक्सेसफुल। अगर ये चीज़ की डिमांड नहीं है और आपने वो प्रोडक्ट बना दिया है, तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे। अगर वैकेंसीज ठीक ठाक नहीं आनी है या अगले साल वैकेंसी ही नहीं आनी है और आपका एज लिमिट क्रॉस हो जाएगी, या आप किसी चीज़ के लिए 1-1.5 साल से बहुत मेहनत कर रहे हो और उसकी वैकेंसी 3 साल बाद आ रही है, तो भी आप लकी नहीं हो। तो इसीलिए यू हैव टू बी लकी इन सम वे और द अदर टू बी सक्सेसफुल। बट वो लक तभी काम आता है जब आपने मेहनत की हो। वो मेहनत का जो क्राइटेरिया है उसको लोग ये सोच लेते हैं कि मेहनत 20%, लक 80% विल गेट थ्रू। ये उल्टा है। लक 10%, मेहनत 90% विल मेक यू सक्सेसफुल इन यूपीएससी और अदरवाइज कहीं पे भी। तो इसलिए प्रीलिम्स में अगर आप कट ऑफ के 5-7-10 मार्क्स की रेंज में हो, तो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट गेसिंग अगर आपकी ठीक हो गई, आपने एलिमिनेट कर लिए ऑप्शंस और सही क्वेश्चंस मार्क कर लिए, कुछ नेगेटिव मार्किंग अवॉइड कर ली, कुछ तुक्के भी अगर आपके लग गए हैं, तो शायद आपको हेल्प मिल जाएगी। बट अगर नेचुरली अगर कट ऑफ से ऊपर हो, तो आपको यहाँ पे लक की ज़रूरत है ही नहीं। आपने मेहनत की बेसिस पे कर लिया, जिसकी जो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज में कम होते हैं। फिर मेंस में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि लक यहाँ पे मैटर करता है कि लेट्स से मेरा कोई ऐसा ऑप्शनल है जो कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है, जिसकी मुझे ग्रिप बहुत अच्छी है, या वो स्कोरिंग ज़्यादा है, मुझे पहले से आता है, या मैं बहुत पहले मुझे किसी ने बता दिया था कॉलेज के टाइम में कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो और मैंने कर लिया, तो मैं लकी हूँ। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, मेंस के जीएस के 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, प्लस उसके साथ साथ ऐसे भी है। आपका फोर्टे कुछ भी हो सकता है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कुछ भी हो सकता है। ऑल्दो स्कोरिंग हाई इन ऑप्शनल ऑलवेज हेल्प्स, बिकॉज जीएस 1 to 4 में आप जितनी भी ज़्यादा मेहनत कर लो, आपको वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे आप एज ज़्यादा नहीं बना पाओगे। ऐसे में थोड़ा बहुत बना भी लोगे, थोड़ा बहुत आप GS4 में बना सकते हो, केस स्टडीज़ अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है। बट फिर भी जो आप ऑप्शनल में गैप बना सकते हो बाकी स्टूडेंट से, वो आप GS 1 to 4 में शायद नहीं बना पाओ। तो इसीलिए मेंस में भी इट इज़ नॉट प्योर लक। आपको आंसर राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए, आपने चीज़ें अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही आप थोड़ा बहुत लकी होना अफोर्ड कर सकते हो। बट मेंस में इतना लक चलता नहीं है। अब इंटरव्यू में काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लक चलता है, बिकॉज अगर आप IIT से पढ़े हुए हो, यू आर लकी इनफ, तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू में ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, तवज्जो दी जाएगी। या आपको ऐसा बोर्ड मिल गया है जो कि आपको थोड़ा लीनियंटली मार्क कर रहा है, या आप लास्ट कैंडिडेट हो लंच से पहले या शाम को, तो आपको फटाफट निपटा देंगे, एवरेज मार्क्स दे देंगे। आप अनलकी हो, वहाँ पे भी लक मैटर करता है। देखो, कुछ हद तक आप ये आर्ग्यू कर सकते हो, बट इसको इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपने बहुत मेहनत की होनी चाहिए। पहले वहाँ तक पहुँचो तो सही, उसके बाद लक की बात आएगी। और 1-2 केसेस ऐसे सुन के सबको अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा लक रहेगा कि नहीं रहेगा। आप IIT में जाके अपने आप को ये सोचो कि मैं लकी था इसलिए मैं IIT में आ गया, तो IIT तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं लोग। अगर आप IIT से नहीं हो तो आप अपने आप को अनलकी समझ रहे हो, दैट मेक्स नो सेंस व्हाटसोएवर। आप इंटरव्यू में अपनी पर्सनैलिटी किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो, और आप किस तरीके से ये दिखा पा रहे हो कि आपने लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करने की इच्छा रखी है। आप नहीं कर पाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप करने के लिए इंटरव्यू में बैठे हो, जब वो क्लियर हो जाएगा एग्जाम, तो ही तो आप लाइफ में कुछ बड़ा मीनिंगफुल करना चाहते हो।
बट अभी तक आपने कुछ मीनिंगफुल करने के लिए कोशिश की है। आप फेल हो गए 1000 बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंटरव्यूअर को, बट इंटरव्यूअर को ये देखना है कि आपने मेहनत की है, क्या आपका इंटेंशन सही था, क्या आप कोशिश कर रहे हो, आप बार बार फेल हो रहे हो लेकिन उसके बाद आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आप अपनी पर्सनैलिटी दिखाओ इस तरीके से कि मैं एक गिव अप करने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करना या कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, अपने करियर के लिए बहुत फोकस्ड हूँ, सोसाइटी के लिए बहुत फोकस्ड हूँ, अपनी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड हूँ। वो सब चीज़ें आपके लिए मैटर करेंगी। तो लकी वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है। आपके अगर उनको ड्राफ्ट में और आपकी पर्सनैलिटी में कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई देगा तो चाहे उनको शाम को घर जाने के लिए लेट भी हो रहा हो, वो 10 मिनट आपसे बात करना ज़रूर चाहेंगे एक्स्ट्रा, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि इतना अच्छा कैंडिडेट है, इसने ऐसा क्या किया लाइफ में जो कि इसका डाक चीख चीख के कह रहा है कि ये एक अच्छा कैंडिडेट है। इसलिए ऑलवेज डू समथिंग प्रोडक्टिव इन लाइफ। कुछ ऐसा करो जिससे कि आप अच्छे तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर सको। यूपीएससी नहीं भी क्लियर हुआ तो कहीं और भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वो डाक जैसी क्वालिटीज़ आपके रिज्यूमे में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। इसलिए कुछ भी लक से नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू बी लकी। लक उसके बाद आएगा, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। तो सिर्फ लक के बेसिस पे अपनी सक्सेस को मत तोलो, अपनी मेहनत की बेसिस सक्सेस को तोलो। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस इन दिस वीडियो। शायद आपको समझ में आएगा कि लक की वैल्यू कहाँ होती है और कहाँ पर नहीं होती है, और उसको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जो लक चल रहा है वो चलने दो। जब सक्सेसफुल किसी भी चीज़ में लाइफ में हो जाओगे तो आपको अपने आप को लकी महसूस करोगे। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।